नमस्कार दर्शकों, आज हम सुनाएंगे धर्मराज जी की कृपा की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक लड़की रहती थी जिसकी माँ मर जाती है। उसकी सौतेली माँ आती है, फिर एक सौतेली बहन भी आ जाती है। वह दोनों मिलकर उस पर बहुत अत्याचार करते हैं। घर का सारा कार्य कराते हैं और बाहर बकरियां लेकर खेत में भेज देते हैं और उसे घास फूस की रोटी देते हैं। वह लड़की खेत में जाकर बहुत रोती है और अपने माँ को याद करती है और कहती है, माँ आप तो चले गए, मुझे क्यों छोड़ गए, मुझे भी अपने पास बुला लीजिए। उसकी माँ जब तक जिंदा थी तब तक धर्मराज जी का पूजा करती थी। तो धर्मराज जी सोचते हैं कि इसकी माँ मेरी पूजा पाठ करती थी और उसकी लड़की पर इतने अत्याचार हो रहे हैं। तब धर्मराज जी बुढ़िया का भेष बनाकर उस लड़की के पास आते हैं और कहते हैं, बेटा तुम क्यों रो रही हो। तब वह लड़की कहती है, बुढ़िया माई मेरी माँ मर गई है और मेरी सौतेली माँ और बहन मुझ पर बहुत अत्याचार करते हैं, घर का सारा कार्य करवाते हैं और खाने को भी कुछ नहीं देते हैं। तब बुढ़िया माई ने बोला, बेटा कोई बात नहीं, तू खेत में आती है तो देख खेत में कितनी झाड़ियाँ हैं, इनके देख कितने मीठे मीठे फल लगे हैं, तू इनके फल खाकर अपना पेट भर लिया कर। तब वह लड़की झाड़ियों के फल खाकर अपना पेट भरने लगी और खुश रहने लगी। तब उसकी सौतेली बहन सोचती है, यह खुश कैसे है, इसका क्या कारण है। एक बार वह लड़की खेत में गाय और बकरियां लेकर जाने लगती है। तब उसकी सौतेली बहन उसके पीछे पीछे जाती है। वह देखती है कि वह झाड़ियों की बेर खाकर अपना पेट भर रही है। वह गुस्से में घर आकर अपने माँ से कहती है कि माँ अपने खेत की जो झाड़ियाँ हैं उसका बेर खा लेती है। तब उसकी माँ को गुस्सा आ जाता है और वह नाराज होकर बैठ जाती है। जब शाम को उसका पति आता है तब वह कहती है कि जब तक खेत की सारी झाड़ियाँ नहीं कटवाओगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगी। अब उसका पति उसको समझाता है लेकिन वह नहीं मानती है। उसका पति परेशान होकर खेत की सारी झाड़ियाँ कटवा देता है। अब वह लड़की फिर भूखी रहने लगती है। फिर वह खेत में जाती है, वहाँ अपने माँ को याद करके रोती है। धर्मराज जी महाराज फिर बुढ़िया का भेष बनाकर आते हैं और उस लड़की से पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा। तब वह कहती है कि आपने कहा था कि बेर खाकर पेट भर लिया करो, लेकिन मेरी माँ ने सारी झाड़ियाँ कटवा दिया, अब मैं क्या खाऊं। तब बुढ़िया माँ कहती हैं, बेटा कोई बात नहीं, तेरे पास बकरियां हैं, गाय हैं, तू इनका दूध पीकर अपना पेट भर लिया करो। तब वह लड़की हर रोज गाय और बकरियां की दूध निकालकर पीने लगी और फिर खुश रहने लगी। फिर उसकी सौतेली बहन उसके पीछे पीछे जाती है। वह देखती है कि वह लड़की गाय और बकरी का दूध निकालकर पी रही है। फिर वह घर आकर अपनी माँ से सारा बात बताती है कि माँ सारा दूध निकालकर पी जाती है। फिर उसकी माँ गुस्सा होकर नाराज होकर बैठ जाती है। शाम को अपने पति से कहती है कि जब तक अपने घर की सारी बकरियां और गाय को नहीं बेच दोगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। तब उसका पति परेशान होकर गाय और बकरियां बेच देता है। फिर उसकी सौतेली माँ घर का सारा काम करवाती है और खेत में भेज देती है। फिर वहाँ जाकर रोती है और माँ को याद करती है। धर्मराज जी फिर बुढ़िया का रूप लेकर आते हैं। उस लड़की से कहते हैं कि बेटा तू चिंता मत कर, तू अपना घर छोड़ दे। तब वह लड़की कहती है कि बुढ़िया माई मैं कहाँ जाऊँ, मेरा तो कोई सहारा नहीं है। तब वह बुढ़िया कहती है कि गांव की सीमा पर एक धर्मराज जी का मंदिर है, तू वहाँ जाना और अपने मन की बात धर्मराज जी को सुनाना, वह अवश्य तुम्हें रास्ता दिखाएंगे।
वह लड़की रोते रोते धर्मराज जी के मंदिर में जाती है और अपनी सारी बात धर्मराज जी को सुनाकर रोती है और घर आते आते रात हो जाती है। एक सेठ के दरवाजे पर ही सो जाती है। सेठ सेठानी बहुत पैसे वाले थे और उनको कोई संतान नहीं थी। वह सेठानी रोज धर्मराज जी की पूजा करती और धर्मराज जी से विनती करती कि हे धर्मराज जी, मुझे एक औलाद दे दो। जब वह सेठानी सुबह उठकर घर का दरवाज़ा खोलती है तो उस लड़की को सोती हुई देखती है। सेठानी दौड़ी दौड़ी सेठ जी को बुलाकर लाती है। सेठ जी आते हैं और उसको उठाते हैं, कहते हैं, बेटा कहाँ से आई है, तेरा क्या नाम है, तू यहाँ कैसे आ गई। तब वह अपनी सारी कहानी सेठ सेठानी को सुनाती है। तब सेठानी की ममता जाग जाती है। वह सोचने लगती हैं कि यह वही मेरी बेटी है जिसकी मुझे आज तक तलाश थी। सेठ सेठानी उस लड़की को गोद ले लेते हैं। इस प्रकार सेठ सेठानी को औलाद की प्राप्ति हो जाती है और उस लड़की को माँ बाप मिल जाते हैं। हे धर्मराज जी, जैसे उस लड़की की झोली खुशियों से भर दिया, उसी प्रकार आपकी कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वालों पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। जय हो धर्मराज जी की।